आप सभी का बहुत आभार। मैं अदिति से कह रहा था परसों, इसने कहा कि 500 से ज़्यादा की कैपेसिटी का हॉल है। मैंने कहा बम्बई में कितने लोग आएंगे, ऐसा ना करो 100 लोगों वाला हॉल करना। और आज जब सब आप लोग आशीर्वाद देने आए तो मुझे लगा कि ये छोटा पड़ गया, और आप लोगों का आशीर्वाद मेरे लिए बहुत अहम है। आप सबका शुक्रगुजार हूँ। आदरणीय गुलजार साहब, आदरणीय हेमा जी, प्रसून भाई, विशाल जी, शीन काफ निज़ान साहब, मालिनी जी, अरुण जी, मेरा पूरा परिवार, मेरे पिताजी, और यहाँ बहुत सारे मित्र बैठे हैं, अगर नाम छूट जाए तो माफ़ करिएगा। अमीश भाई, अमीश त्रिपाठी जी, दिग्गज कलाकार श्री एल के पंडित जी, मीता पंडित, तमाम सारे मित्र, सब लोग जहाँ से भी आए, मेरे दोस्त लोग, सबको प्रणाम करता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बहुत कुछ किताब में कह चुका हूँ। 2-3 बातें बस बताऊँगा आपको। किताब 20 साल पहले शुरू हुई और 14 साल इस तरह से लगे कि बीच में 7 साल का एक इंटरवल आया जब मैं आदरणीय लता जी पर मैंने काम शुरू किया। लता जी ने कहा कि मतलब मेरा मन था कि उनसे भी काम करूं, और गुलजार साहब की किताब पैरेलल चल रही थी। अब ये लगता था कि 2 काम साथ नहीं हो सकता। तो मैंने एक दिन गुलजार साहब से, बॉम्बे में मुलाकात में होती रहती थी, तो मैंने कहा कि सर दीदी पे भी काम शुरू किया है। तो उन्होंने कहा कि पहले उनका काम ख़त्म करो, वो मुझसे सीनियर हैं, इंडस्ट्री में बहुत बड़ी हैं। और जब मैं आया था लिखने तो मोरा गोरांग लैले उन्होंने गाया था, तो हक उनका है पहला, गुलजार साहब को याद होगा। और मैं तुम्हें एक इंटरवल देता हूँ, छुट्टी देता हूँ, तुम हम लोग काम करते रहेंगे, लेकिन पहले वो किताब आनी चाहिए। तो जब वो किताब आई तो गुलजार साहब ने ही उसका ब्लैक बर्ब लिखा। मैंने उनसे ब्लर्ब के लिए कहा कि कुछ लिख दीजिए, तो मुझे लगा कि ढेर सारा कुछ लिख के भेजेंगे, गुलजार साहब ब्लर्ब पे आएगा। एक लाइन लिख के भेजा गुलजार साहब ने और लिखा, चांद उनका संगे मील है। और वही किताब में छपा, और फिर गुलजार साहब ने आशीर्वाद दिया कि इस किताब को नेशनल अवार्ड मिले। 7 साल उस किताब में लगे, उस किताब को 7 पुरस्कार मिले। तो मैं दीदी से कहता था कि मैं 2-4 साल और एक्स्ट्रा काम करता तो शायद ज़्यादा मिल जाता। और इस किताब के आमुख में मैंने कुछ लिखा है, वो एक डिस्क्लेमर की तरह है। मैं कतई ये दावा नहीं करता कि ये गुलजार को समझने की मुकम्मल तस्वीर है, ना इस बात को लेकर कोई विचार मन में है कि इस किताब में जो कुछ भी शाया हुआ उतने से ही एक किरदार आकार लेता है। पूरी विनम्रता से कहना चाहूँगा, सबके अपने अपने गुलजार हैं जो उनके लिए उतने ही संपूर्ण हैं जितना कि उनसे मिलने वाला प्रेम उन्हें हासिल है। ये किताब एक युवा रचनाकार का नज़रिया भर है, उस शख्सियत को अपनी रचनात्मकता और प्रश्नों के साथ देखने का, जिसने खुद की कला में न जाने कितने प्रश्न खड़े किए और अपने ढंग से दूसरों को राहत देने के लिए कभी गीत, कभी शायरी, कभी कहानी, कभी नाटक, तो कभी फिल्मों से उसका समाधान प्रस्तुत किया। इस किताब के लिखे जाने के बाद भी अभी बहुत कुछ बाकी है जिस पर नए ढंग से गुलजार विमर्श संभव हो सकता है। एक बड़े रचनाकार और इंसान की एक खासियत होती है कि उसे अपने समय में दर्ज करने के लिए जितने भी जतन किए जाएं, एक ऐसा क्षण जरूर आता है जब लिखने वाले के शब्द सीमित हो जाते हैं, किरदार फिर भी रचे जाने के लिए बचा रहता है। ये किताब गुलजार साहब से इत्मीनान से संभव हुए बरसों में फैले आत्मीय संवाद, मुलाकातों, उनकी फिल्मों के अध्ययन, फिल्म गीतों की रचना प्रक्रिया, शायरी, नज़मों और कहानियों की अवधारणा पर व्याख्या के साथ जीवन संघर्ष के उन अध्यायों का पाठ भी है जिसमें बचपन, विभाजन, दिल्ली प्रवास, मुंबई में फिल्म जीवन की शुरुआत से लेकर एक ज़हीन और तजुर्बेकार शायर बनने की दास्तान मौजूद है। मुझे मालूम नहीं इस काम में कितना कामयाब हुआ, अलबत्ता ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि उनकी सोहबत के इन सालों ने बहुत कुछ सिखाया है, मुझे एक जिम्मेदार लेखक के तौर पर विकसित होने में मदद की है। और एक छोटा सा अंश, बहुत ही छोटा, जिससे किताब की शुरुआत होती है, वो पढ़ दे रहा हूँ। गुलजार साहब को अकीदत करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए, आदरणीय हेमा जी को शुक्रिया करते हुए कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय से समय निकाला और आप सब की नज़र है। एक आवाज़ है गुलजार, धुंध भरे रास्ते में आगे निकलती और जाड़े की धूप में खिली हुई।
सफ़ेद की सादगी ओढ़े हुए एक ऐसे दरवेश जिनके लिए फुर्सत के रात दिन दरअसल नज़मों और गीतों में बटे हुए वो पल हैं जिनसे एक हरफन मौला कलाकार के दिल का पता मिलता है। उनकी रूमानियत के ढेरों खत हैं जो कब के लिखे जा चुके, मगर किसी शहर के लिए पोस्ट होने से पहले आज तक उनकी नोटबुक में पड़े हैं। जज्बात के रेशमी धागे से वे कभी न खत्म होने वाली उम्मीद की किताब का जिल्द सीते हैं। अक्सर शामों में दूर से टिमटिमाती रोशनी के पास जाने पर पता लगता है कि उस लौ की लालटेन में उनकी कलम की स्याही भरी हुई है। वो एक खानाबदोश किरदार हैं जो थोड़ी दूर तक नज़मों का हाथ पकड़े हुए चलते हैं और अचानक अफसानों की मंजरनिगारी में चले आते हैं। फिल्मों के लिए गीत लिखते हुए कब डायलॉग की दुनिया में उतर जाते हैं पता नहीं लगता। वे शायरी की ज़मीन से फिल्मों की पटकथाएं लिखते हैं तो अदब की दुनिया से लेकर फिल्में बनाते हैं। एक पुरकशिश आवाज़, समय को आईना बनाकर पढ़ने वाली जद्दोजहद, कविताओं की शक्ल में उतरी हुई सहल पर झुकी हुई प्रार्थना। आइए ऐसे अदीब की ज़िंदगी के पन्नों में उतरते हैं, कुछ सफ़हे पलटते हैं, कुछ बातें सुनते हैं। अपने दौर को हम इस तरह भी साहित्य और सिनेमा के एक सुखनवर की नज़र से देखते हैं। गुलजार साहब हैं और मुझे बहुत आभार करने का मौका है इस किताब के बनने की प्रक्रिया में विशाल भारद्वाज जी, प्रसून जोशी जी, नहीं रहे आदरणीय पार्श्व गायक भूपेंद्र जी, सलीम आरिफ भाई, लुबना सलीम जी, सब ने बहुत मदद की, मालिनी जी, जिन भी मित्रों ने पढ़ा देखा और जो गुलजार साहब के साथ जुड़े हुए थे उन सब के सलाह लेकर सबको स्क्रिप्ट पढ़ाकर मैंने किताब पूरी की। एक हफ्ते पहले आदरणीय हेमा जी ने मुझसे पूछा मुझे चीफ गेस्ट क्यों बना रहे हैं। मैंने कहा गुलजार साहब की मैक्सिमम फिल्मों की आप हीरोइन रही हैं, खुशबू, किनारा, मीरा, लेकिन। और गुलजार साहब ने एक बहुत मज़ेदार बात बताई, जब लेकिन के कास्ट पे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा मुझसे दीदम, लता जी को दीदम कहते हैं गुलजार साहब, तो उन्हें दीदम ने कहा था बस एक शर्त रखी थी कि लेकिन सब आपके हिसाब से बनेगी, हेमा जी को ज़रूर कास्ट करना, वो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है। तो इस किताब में आया है, तो हेमा जी लेकिन में आई। और एक फिल्म देवदास जो धर्मेंद्र जी, हेमा जी और शर्मिला जी को लेकर गुलजार साहब ने शुरू की थी, वो अधूरी रही। तो इस तरह से हेमा जी उनकी 4.5 फिल्मों की अभिनेत्री हैं, इसलिए वो बहुत मुफीद है कि वो यहाँ पे चीफ गेस्ट हों। मेरा बहुत सौभाग्य है कि मुझे इस मंच पर आप सबके साथ साझा करने का मौका मिल रहा है। मुझे कोई गुमान नहीं है, इतनी बड़ी डिग्नेटरीज़ मेरे ज़िंदगी में दोबारा शायद ना मिले। वो गुलजार साहब की महत्ता है कि उनको सब लोग ऑनर करने के लिए आए हैं। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। गुलजार साहब की एक पंक्ति पढ़ूँगा कि उन पर और भी आगे काम होता रहे। वो कहते हैं, अभी न पर्दा गिराओ, ठहरो कि दास्तां आगे और भी है, अभी न पर्दा गिराओ, ठहरो। धन्यवाद।